एक बहुत सुंदर सा प्रसंग है, जरा ध्यान दीजिएगा। कई लोग कहते हैं हमारा गुस्सा कंट्रोल में नहीं आता, हम बहुत गुस्सा आता है गुरुजी। कोई कहता है मेरी बहू को गुस्सा आता है, कोई कहती है मुझे गुस्सा आता है, कोई कहता है मेरे बेटे को आता है, कोई कहता है मेरे बच्चे को आता है। गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, अब शब्द निकल जाता है, ताने निकल जाते हैं, आड़े टेढ़ा निकल जाता है, आप शब्दों पर अपशब्द निकल जाते हैं। बाद में पछतावा भी होता है, बाद में दुख भी होता है, बाद में मन में सोचने में आता है कि ये क्यों हो गया। तो कुछ दिन मूंगे का पानी, अगर मूंगा नहीं हो तो केवल जल का पात्र, उसमें केवल एक हरी मूंग डालकर शिव जी को वो जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। 15 दिन 20 दिन प्रतिदिन शंकर को जल चढ़ाना प्रारंभ तो करो। क्रोध कितना भी तेज आ रहा होगा, संयम में आना प्रारंभ हो जाएगा और मुख से अपशब्द निकलना बंद हो जाएंगे। दुर्वा और बेलपत्र दो चीजें। एक बात बहुत अच्छे से याद रखिए, अगर डॉक्टर आपको कह दिया है कि आपके पेट में या बच्चादानी में या शरीर में कहीं गठान आ गई, कहीं गांठ आ गई आपके शरीर में, और ये बात अपनी याद रखना, पड़ोसी के यहाँ भी तकलीफ हो तो आप बता सकते हो, रिश्तेदारों के यहाँ भी तकलीफ है तो आप बता सकते हो। डॉक्टर ने कह दिया कि शरीर में गांठ है, बच्चेदानी में गांठ है, या पेट में गांठ है, या शरीर के किसी अंग में गांठ है, एक बेलपत्र लीजिए, दुर्वा लीजिए। दुर्वा और बेलपत्र को लेकर जब शिव जी के मंदिर में आप समर्पित करें, हमेशा बेलपत्र आप चढ़ाते हैं ऐसी, कैसी चढ़ाते हैं? ऐसी। जब आप दुर्वा और बेलपत्र शिव जी के मंदिर में शिवालय पर चढ़ाएंगे, शिवलिंग पर, तो वो ऐसी समर्पित करी हुई दुर्वा उस पर रखी हुई। 7 बार जो लोटे में जल भरा हुआ है, कलश के अंदर जल है, वो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर 7 बार उसी जल को उसके ऊपर गिराना है, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर। उसमें से दुर्वा और बेलपत्र जो चढ़ी हुई आपकी है वो लेकर जाना है। 7 दुर्वा 7 दिन तक लगातार एक एक कर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाना है, और एक बेलपत्र 8वें दिन जो चढ़ी हुई बेलपत्र थी वो 8वें दिन खाना है। खाने के 15 दिन बाद आप जांच कराना प्रारंभ करिए। बाबा चाहेगा तो आपकी गठान कुंदकेश्वर महादेव उसको गला ही देगा, ये निश्चित। जो बहुत चिड़चिड़ा हो जाए, बहुत अपशब्द कहना, बहुत ताने देना, बहुत गाली देना, बहुत आड़ा टेढ़ा कहना, जरा जरा सी बात में बिखर जाना, क्रोध आ जाना। श्वेत पुष्प, सफेद पुष्प बेलपत्री के साथ जब देवाधिदेव महादेव के ऊपर समर्पित करा जाता है, थोड़ी देर चढ़े रहने के बाद बेलपत्र और श्वेत पुष्प में से सफेद पुष्प उठाकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित कर दिया जाता है जो शिवलिंग पे चढ़ाया गया, और उसका एक श्वेत पुष्प उठाकर शिव का चढ़ा हुआ बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित कर दिया जाता है। वहां की मिट्टी को उठाकर अपने घर के द्वार का स्पर्श करा दिया जाता है। तो क्रोध करने वाला व्यक्ति, चिड़चिड़ करने वाला व्यक्ति कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जब वो रज लगाई जाती है, मिट्टी लगाई जाती है, तो वो धीरे धीरे क्रोध करना बंद कर देता। घर में पूरे शांति और आनंद की अनुभूति होने लगती है। बहुत तेज फीवर है, बहुत तेज बुखार है, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल, एक वस्त्र गीला करा हुआ, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उस गीले वस्त्र को, जिसके शरीर में बहुत फीवर है, उसके शरीर पर उस कपड़े को एक बार अच्छे से कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर फेर दीजिए। आधा घंटा या 1 घंटा लगेगा, मेरा कुंदकेश्वर महादेव फीवर को उतार ही देगा। प्रैक्टिकल कर देखना कि सीवर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा है। प्रयास करते रहना चाहिए, प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए। कहीं सीवर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा है, ये प्रैक्टिकल करो कि वो झूठ तो नहीं बोल रहा। और पत्र तुम्हारे भेज देना लिख कर कि आपने झूठ बोला, हमने फीवर देखा था। कल भी कथा में कहा था कि मंदिर नहीं जा सकते तो उसकी चौखट का दर्शन करो। उसके दरवाजे के द्वारपाल वीरभद्र, मणिभद्र, और उसके चौखट पर बैठी है भाग्य देवी। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो शंकर भगवान के, आप कभी अगर मौका लगे तो प्रयास करा करो कि शंकर के शिवालय में जब आप प्रवेश करें, शंकर भगवान के शिवालय में जब आप जल चढ़ाने के लिए जाएं, तो वहां जो मुख्य जो गर्भगृह की जो चौखट होती है, गर्भगृह की
जो चौखट होती है, प्रयास करना चाहिए कि उस गर्भगृह की चौखट को प्रणाम करना चाहिए। और प्रयास ये भी करो कि गर्भगृह की जो चौखट होती है उस पर लात न रखते हुए आप उस चौखट को लांघने का प्रयास करो। चौखट को लांघ, गर्भगृह की चौखट को प्रणाम। अगर आपने दूर से भी शिखर का दर्शन करा है, आप दूर खड़े हो और आपको बाबा विश्वनाथ का दर्शन नहीं हो रहा है, आप दूर खड़े हो आपको महाकाल राजा का दर्शन नहीं हो रहा है, आप दूर खड़े हो आपको ओमकारेश्वर बाबा का दर्शन नहीं हो रहा है, आप दूर खड़े हो आपको भीमा शंकर बाबा का दर्शन नहीं हो रहा है, आप बहुत दूर खड़े हो और मान लो आपको केदारेश्वर बाबा का दर्शन अंदर नहीं हो रहा है, बहुत लंबी लाइन में खड़े हो, तो बाबा की चौखट का अगर दर्शन कर लेते हो, उस पर ध्यान भी लगा लेते हो, तो भाग्य पलट कर ही रहता। एक लाल चंदन होता है, एक पीला चंदन होता है, दो तरह का चंदन होता है। जैसे अगर हफ्ते में एक बार, कितने समय में, जम के बोलो जरा, हफ्ते में एक बार प्रयास करा करो कि लाल चंदन का पानी हम शिव जी को समर्पित करें। और लाल चंदन का पानी अगर शंकर जी को समर्पित कर रहे हो तो शिव मंदिर में चढ़ाने के बाद में थोड़ा सा पानी बचा हुआ किसी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित करें। किसी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे लाल चंदन का पानी थोड़ा समर्पित करें। अपन लोग क्या करते हैं कि भाई एक बेलपत्री का जो पत्ता होता है, उस पत्ते के बीच वाली जो पत्ती होती है, उस पत्ती पर अपन केसर को घिसकर, केसर को घोलकर उस पत्ती पर अपन केसर का तिलक लगा देते हैं। बस इतना याद रखें कि इस पत्ती का जो मुख है वो जलाधारी की ओर होना चाहिए। जब हम चढ़ाएं उस समय केसर का तिलक लगाकर अंगूठे से उसको टच कर कर नाम गोत्र बोलकर शिव जी को उसे चढ़ा दो। और किसी भी शिव मंदिर में आप उसको समर्पित कर सकते। बाबा से निवेदन करिएगा, बाबा स्वीकार करेगा। कि अगर कोई काम के लिए जा रहे हो और वो काम नहीं हो रहा, बहुत दिन से टल रहा है, बहुत दिन से टल रहा नहीं हो रहा है, तो दरवाजे की देहली पर एक काली मिर्ची रखिए और उस काली मिर्ची को रखकर उस पर अपने सीधे पांव की एड़ी रखकर बाहर निकल जाइए। उस दिन आपका काम फतेह हो जाएगा, सफल हो जाएगा। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना, जड़ चढ़ाना, इसका भी एक नियम होता है। शंकर जी पे शिवलिंग पर जल कहाँ चढ़ाया जाता है? सबसे पहला जल अगर शंकर जी को चढ़ाने जा रहे हो तो शंकर जी के जो चरण है, जहाँ से पानी नीचे गिरता है, उसके सीधे वाले भाग पर, अपने हाथ का सीधा भाग, वहां जल चढ़ाओ। फिर जहाँ लेफ्ट भाग है वहां जल चढ़ाओ। जहाँ शंकर भगवान का शिवलिंग रखा हुआ है, तीसरे नंबर का जल वहां चढ़ाना चाहिए। चौथे नंबर का जल भगवान शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। पांचवें नंबर का जल ऊपर अगर जलाधारी लगी हो तो उसमें चढ़ाओ। नी हो जलाधारी तो भगवान शंकर का जहाँ नंदी बैठा है, नंदी का एक पांव ऊंचा रहता है, उस पांव के पास में जल चढ़ाना चाहिए। जल 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 चरण के ऐसे 5 स्थान दिए जल चढ़ाने के लिए। शिव जी का स्नान कितनी चीजों से होता है? 5 चीजों से। पंचामृत, दूध, बोलते जाओ, दही, फिर घी, शहद, फिर शक्कर। ये 5 चीजों का प्रमाण क्या है? शास्त्र कहता है दूध चढ़ाने से घर में संतान की वृद्धि होती है। दही चढ़ाने से भगवान शिव के, अगर शिवलिंग पर हम दही चढ़ाते हैं, उससे परिवार में प्रेम बढ़ता है। क्या बढ़ता है? प्रेम। फिर घी चढ़ाने से हमारे घर से रोग दूर होता है। शहद चढ़ाने से, भगवान शंकर पर जो शहद चढ़ाया जाता है, वो चढ़ाने से घर में संपदा की वृद्धि होती है। और 5वें नंबर पर भगवान को शक्कर
खाड़ जो आप जानते होंगे, शक्कर आदि पिसी हुई चढ़ा देने से, शिव जी को चढ़ाने से हमारे घर के बच्चे जिद्दी नहीं होते। क्यों कहते हैं जो बच्चा जिदपन करता हो, जो बच्चा जिद्दी रहता हो, तो क्यों कहते हैं कि अवधूतेश्वर महादेव का नाम लो और उसके हाथ में शक्कर की कटोरी देकर शंकर जी पे चढ़वा दो, बच्चा कभी जिदपन नहीं करता। अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर सोमवार की अष्टमी के दिन चढ़ाया जाता है, सोमवार की अष्टमी को अवधूतेश्वर का नाम लेकर। क्यों कहते हैं जो बच्चा बार बार बीमार पड़ रहा हो, बार बार सर्दी हो रही हो, बार बार बीमार पड़ रहा हो, खांसी चल रही हो, बार बार हॉस्पिटल लेकर भागना पड़ रहा हो बच्चे को, छोटा सा अगर बच्चा है, 8 साल के अंदर बच्चा है और बीमार ज्यादा पड़ रहा है, तो आटे का दिया बनाओ, 4 बत्ती रखो, उसमें तिल्ली का तेल डालो, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर बच्चे के ऊपर से 21 बार उतारो और किसी चौराहे पर ले जाकर रख दो। जिंदगी में बच्चा कभी बीमार नहीं पड़ेगा, बच्चा स्वस्थ रहे, आनंद में रहे।